हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी आप म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही आपकी। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट श्लोका था टेक्स्ट 40 था, चैप्टर 9 है, 10 to 7 चैप्टर 9 टेक्स्ट 40। तो ये लास्ट श्लोका था जिसमें भगवान बताते हैं कि कैसे हमारे सेंसेस अपने आप इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हमको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और उसके पहले वाले श्लोक में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं जो मुझे अपनी अपनी तरीके से आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। यानी वो इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। इंद्रियां कैसी है? पत्नियों की तरह है जो अपने आप हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें इस तरह रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। अदरवाइज हमारा भक्ति में आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं। टेक्स्ट 41। एवं स्वकर्म पतितं भव वैतरण्या मन्यो अन्य जन्म मरणास्य न भीतम् पश्य जनं स्वपरा विग्रह वैरमैत्रम् हन्तेति पारचरा पिप्रीः मूढमद्या। लाल महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमेशा ही ट्रांसेंडेंटली यानी दिव्यता में सिचुएटेड होते हैं। और माने हम सब जो जीव आत्मा है वो इस मृत्यु के सागर के में है, लेकिन भगवान जो है वो इस मृत्यु सागर के उस पार है और हमेशा ही दिव्यता में है। लेकिन हम जो जीव आत्माएं हैं हम अपने कर्मों के फल के अनुसार सजा भुगतते रहते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें सजा मिलती है। एक मिनट, हम अपना जूम नहीं यूज कर रहे हैं, कृति दीदी का जूम यूज कर रहे हैं, इसलिए उसमें हनुमान सर ऐसे लिखकर आता है, तो माता जी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हरे कृष्णा दीदी, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ हाँ आ रही है, मैं मैसेज कर रही थी ना इसीलिए। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कोई और जूम है इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मैं वही मैसेज कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। तो वो कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं
हरे ओके, कृष्णा माता जी, आप दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, आगे वो कहते हैं कि हम सब जो जीव आत्माएं हैं वो इस मृत्यु के सागर के इस तरफ हैं और भगवान जो है वो उस तरफ है। हम सब इस सागर में डूबे हुए हैं और अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, और इसलिए हम इस सागर में डूबे हुए हैं, गिरे हुए हैं, और हर जन्म जन्म और मृत्यु के बीच में तब परेशानियों को झेल रहे हैं। तो जन्म भी उतना ही डिफिकल्ट होता है, मृत्यु भी उतनी ही पेनफुल होती है, और उस दोनों के बीच में जो हमारा जीवन है वो भी कंटिन्यूअसली पेनफुल होता है। और हम क्या खाते हैं, गलत गलत चीजों को खाते हैं, यानी जैसे जैसे हमें अलग अलग बॉडी मिलता रहता है, स्पीशीज मिलते हैं 84 लाख योनियों में, तो हमारा ईटिंग हैबिट भी उन स्पीशीज के अकॉर्डिंगली अलग अलग होता है, और इससे गंदे गंदे चीजें भी हमने पता नहीं खाए होंगे अलग अलग शरीर में जाने के समय। इस तरह वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम सब पर कृपा कीजिए, और सिर्फ मुझ पर नहीं, और भी ऐसे अन्य जीवात्माएं, आप उन सब की दुख दर्द को दूर कीजिए, और हम पर अपनी हेतु की कृपा कीजिए, हम पर अपनी कृपा करके हम सब को इस संसार के मृत्यु सागर से बाहर निकालिए। इस तरह प्रहलाद महाराज जो है वो प्योर वैष्णव होने के नाते सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो हर जीवात्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस संसार सागर में डूबा हुआ है और सफर कर रहा है, दुख झेल रहा है, परेशानी झेल रहा है। इस तरह वैष्णव के भी दो क्लास होते हैं, दो विभाग हैं वैष्णव में भी। एक होते हैं जो जिनको हम कहते हैं भजन आनंदी, भजनानंदी, और दूसरे होते हैं उनको कहते हैं गोष्ठी आनंदी। तो जो भजनानंदी होते हैं वो भगवान की अर्चना करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, यानी अपने स्वार्थ के लिए, या मैंने सिर्फ अपने लिए वो भजन करते हैं। वो उनके भजन में किसी और के लिए वो भजन नहीं करते, वो सिर्फ अपने लिए ही भजन करते हैं, उनको कहते हैं भजनानंदी। और दूसरे होते हैं गोष्ठी आनंदी, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो प्रीचिंग करते हैं, वो प्रीच करके हर जीवात्मा जो सफर कर रहा है उनको कृष्ण से जोड़ना चाहते हैं, उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेकर आना चाहते हैं। जो वो चाहते हैं कि सभी लोग भगवान की भक्ति करें। तो जो भजनानंदी होते हैं वो भजन तो करते हैं लेकिन वो अपने लिए भजन करते हैं, वो दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। और जो गोष्ठी आनंदी होते हैं वो सभी के लिए भजन करते हैं, माने वो सबको भगवान से जोड़ना चाहते हैं। जो मूड व्यक्ति होते हैं, जो फूल्स होते हैं, वो ये नहीं समझते कि हम बार बार जन्म ले रहे हैं, हम बार बार मरते हैं, हम बार बार जन्म लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये जो मटेरियल लाइफ है इसके कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या इसके कारण हम जीवन में सफर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो है वो लोग ये नहीं समझते, जब हम उनको बोलते हैं कि हमारा असली दुख, वो जो इमीडिएट दुख जो होता है हम उसको अपना असली दुख मानते हैं। इमीडिएट दुख क्या है कि अगर हमारे घर में मान लो गैस का सिलेंडर खत्म हो गया तो हमारे लिए वो भी दुख हो जाता है। अगर काम वाली बाई नहीं आती है तो हमारे लिए वो दुख हो जाता है। यानी अगर हमारे पैसे चोरी हो गए तो हमारे लिए वो दुख हो जाता है। तो रियल में ये सब दुख नहीं है। रियल में दुख क्या है कि हम लोग इस 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं और बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन जो मूड व्यक्ति है वो ये समझने की कोशिश ही नहीं करता है कि हम लोग एक्चुअली में कितने बड़े भव सागर में डूबे हुए हैं और बार बार जन्म और मृत्यु ले रहे हैं, मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, और इसमें से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है, और वो उपाय है केवल कृष्ण भजन है। लेकिन उस चीज को वो लोग देखने या समझने की स्थिति में ही नहीं होते हैं। इसलिए ये जो लोग जो मटेरियल लाइफ में बहुत ज्यादा जीते हैं उनको मूड कहा गया है कि वो क्या है, वो फुलिश है। वो नहीं समझ पाते कि हम अगर इस जीवन को खराब करेंगे तो जो हमारा जन्म प्राप्त होगा वो भी खराब ही होगा। यानी खाओ पियो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते ही नहीं कि हमारा अगला जन्म होगा, और उसके लिए इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस लाइफ को पूरी तरह मटेरियल
मटेरियल बना लेते हैं और उसमें उनको आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो कि संसार में है ही नहीं। हमें अगला बॉडी क्या मिलेगा इसके बारे में भी कोई गारंटी नहीं होती है। हम लोग जो जानते हैं कि हमें अगला जन्म मिलेगा, अगर हमने इस जन्म को ठीक से नहीं जिया तो अगला जन्म कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्पेसिस में जा सकते हैं। ये भगवान की कृपा होती है कि हमें ह्यूमन बॉडी मिलता है, और वो भी ऐसा ह्यूमन बॉडी जिसमें हम भगवान तक पहुंच सकते हैं या भगवान को जान पाते हैं। अगर हमें ऐसा शरीर प्राप्त होने के बाद भी अगर हमने कृष्ण भजन ना किया, तो हम इस जीवन को, ये जो बहुत ही स्पेशल बॉडी है ह्यूमन बॉडी, इसको हम वेस्ट कर देंगे। तो जो फूल्स है, जिसको प्रभुपाद हमेशा रास्कल्स बोलते हैं, तो ऐसे लोग नहीं जानते, ये मूड होते हैं। और इनको भगवद गीता में दुष्कृतिनो मूढ़ा कहा गया है। और जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते हैं, वो अगर आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो आप नोइंगली और अननोइंगली सिंफुल एक्टिविटीज में जाएंगे ही जाएंगे, आपसे पाप बनेगा ही बनेगा। हम कुकिंग करते हैं तो हमसे कितना पाप हो जाता है। हम जानबूझकर किसी को नहीं मारते, तब भी हम अगर घर में झाड़ू लगाते हैं तब भी हमसे कितना पाप होता है, हमसे कितने जीवों का अंत होता है। हम चींटियों को मार देते हैं, हम कॉकरोचेस मार देते हैं, हम मच्छरों को मार देते हैं। ये सब भी जीवात्मा है। हर 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 स्पीसीज में एक जीव है। हर स्पीसीज में जो भी जीव शरीर प्राप्त होता है, उन सबके अंदर जीवात्माएं होती है। तो जब हम अननोइंगली भी को मारते हैं, तब भी हमें पाप एक जीव हत्या का ही लगेगा। एक जीव मरता है तो एक जीव हत्या का ही पाप चढ़ता है हमारे पास। तो इसलिए अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो उससे पाप होना ही होना है। जो कृष्ण के पास नहीं है, नहीं आता है, तो उसे ही मस्ट एंगेज इन सिंफुल एक्टिविटीज। इस तरह हमें पाप होगा ही होगा हमसे। इसलिए ऐसे लोगों को प्रभुपाद कहते हैं कि दे आर फूल्स एंड रास्कल्स। और ऐसे फूल्स जो है, ऐसे मूर्ख जो है, उनको नहीं पता नेक्स्ट लाइफ में क्या हो सकता है हमारे साथ। और वो हर लिविंग क्रीचर को ऐसे देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने देखते हैं कि जो सुअर होता है वो क्या खाता है, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं, वो हर तरह के शरीर देह को, मांस को खाते हैं। और इतने गंदे गंदे जीव हैं, हम देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं कि वो लोग क्या खा रहे हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल भी समझदार नहीं है तो वो ये सब आंखों के सामने होता हुआ देखकर भी रियलाइज नहीं करता है। और फिर इस तरह हर हर जीवन, मतलब ह्यूमन बींग्स भी, हम लोग चाइनीज लोगों को देखेंगे तो वो लोग कुछ भी खाते हैं। यानी सबसे बड़े मूड तो वही है कि वो कुछ भी खाकर अपने पूरे मानव देह का जो लक्ष्य है उससे भटक कर वो पता नहीं अगले जन्म में वो क्या बनने वाले हैं। और इस तरह किसी भी चीज, गंदगी को वो खाते जाते हैं। इस तरह नेक्स्ट लाइफ उनका बहुत ही गंदा होने वाला है। जो वैष्णव होता है वो ये सब देखकर चिंता करता है। अभी चैतन्य भागवत में भी हमने देखा कि कैसे श्री हरिदास ठाकुर को चिंता होती थी, कैसे अद्वैत आचार्य को चिंता हो रही थी। आसपास का जो सोसाइटी था वो पूरी तरह मटेरियलिस्टिक होने से क्या होता है, वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनको चिंता होती है कि इन लोगों का क्या होगा। उनको ये चिंता नहीं होती कि सब हमको ब्लेम कर रहे हैं, ये मटेरियल लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है, उनको चिंता होती है कि इन सबका क्या दुर्गति होगा। उनको ये देखकर तकलीफ होता है, पीड़ा होती है कि इन सबकी बहुत दुर्गति होगी अगर इन्होंने भगवान की शरणागति नहीं ली, अगर इन्होंने भक्ति नहीं किया। इसलिए भगवान जो है वो ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए अपेयर होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो whenever and wherever, जब जब धर्म का जो हानि होता है, तब तब भगवान क्या है, उस अधर्म को खत्म करने के लिए आते हैं और उसी समय वो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं।
इस तरह भगवान जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं इन गिरे हुए पतित पापी जीवात्माओं को बचाने के लिए, उनको वहां से निकालने के लिए। फिर भी वो होते हैं सामने, फिर भी जो फूल्स हैं, जो रैस्कल्स हैं, वो इस पर ध्यान ही नहीं देते। वो फिर भी कृष्ण भक्ति में आने को तैयार नहीं होते और भगवान की इंस्ट्रक्शन को मानने के लिए वो रेडी नहीं होते। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु पर्सनली, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान कृष्ण है, वो एक भगवान के भक्त बनकर आते हैं, कृष्ण डिवोटी बनकर आते हैं और उन्होंने ही कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, वो कहते हैं महाप्रभु कहते हैं जहाँ देखो जिसे देखो उसको कृष्ण उपदेश जरूर दो। यानी वो प्रीचिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमें अगर वो ये भी कहते हैं कि अगर आपने भारत भूमि में जन्म लिया और कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं किया तो आपने अपना जीवन वेस्ट कर दिया। इसलिए हमें क्या बनना है, भगवान का सिंसियर सर्वेंट बनना है, उनका दास बनना है। आमार आज्ञाए गुरु हाना तारा ई देशा, यानी एक व्यक्ति को वन शुड बिकम अ गुरु, यानी हमें गुरु बनना है और सब जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। इस पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है हमें। बस क्या है, भगवद गीता में जो कृष्ण ने कहा है, जो उनके भक्तों ने एक्सप्लेन किया है, उसको ही बोलना है। को न अत्रति अखिला गुरु भगवान प्रयास उताराने स्याभाव संभाव लोपहेतो मूढ़ेषु वै महद अनुग्रह आर्तबंधो चिंतेन ते प्रिय जनान अनुसेवताम। हे भगवान, हे प्रभु, आप तो भगवान हैं, आप तो ओरिजिनल गुरु हैं। माने भगवान जो है वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर हैं इस पूरे वर्ल्ड के। और इसी तरह प्रहलाद महाराज भी उनको यही कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो ओरिजिनल आदि गुरु हैं और आपके लिए क्या मुश्किल है। आप तो पूरे संसार को मैनेज करते हैं, उसको संभालते हैं और इस तरह आपके लिए बड़ा आसान है कि आप इन सब जीवात्माओं को अपनी भक्ति में लगा दें। यानी आप इन सब जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए इन्हें भक्ति में लगाना आपके लिए कौन सी मुश्किल बात है। आप दीन बंधु हैं, यानी जो सफरिंग ह्यूमैनिटी, जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो सफर कर रहे हैं, जो तकलीफ में है, जो परेशानी में, आप उन सबके बंधु हैं, उन सबके फ्रेंड हैं। इस तरह आपके लिए ये जरूरी है कि आप हम जैसे फुलिश मूड व्यक्तियों पर कृपा करें, क्योंकि आपके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप अपनी अहेतुकी कृपा करके हम सब जीवात्माओं पर अपनी कृपा दृष्टि करें और हमें अपनी सर्विस दें, हमें अपने सेवा में लगा लें। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, प्रिया जनान अनुसेवताम नाम, यानी कि इसका मतलब है श्री कृष्ण से को संबोधित किया गया है यहाँ पर कि जो भगवान अपने डिवोटी पर फेवर करते हैं उनको, जैसे कि अगर भगवान का कोई बहुत प्योर डिवोटी हो तो भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं कि ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिया, यानी मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, कोई मुझे प्रिय नहीं। लेकिन अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो वो उसके साथ उनका जो रिलेशनशिप होता है वो अलग होता है। वो उनके साथ, अपने प्योर डिवोटी के साथ वो बहुत फेवर करते हैं उनके लिए। जैसे एक पिता का, जैसे प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते हैं कि एक पिता के लिए उनके सारे अगर वो बाहर काम करता है, कोई बिजनेस ओनर है, तो उसके लिए उसके एम्प्लॉय भी बहुत अपने होंगे। लेकिन जब वो अपने घर आता है तो वो अपने बच्चों को हमेशा ज्यादा फेवर करेगा उनसे। तो इसलिए जो भगवान होते हैं वो भले ही सबके साथ एक समान है, लेकिन अगर कोई उनकी भक्ति करता है, कोई उनसे बहुत प्रेम करता है, कोई उन पे 100% डिपेंडेंट होता है,
तो भगवान उसको फेवर करते हैं, आउट ऑफ द वे जाकर उनको फेवर करते हैं। इस तरह भगवान की जो ये सेवा होती है वो फ्रूटफुल सर्विस नहीं होती है, वो आ, किसी कर्म के फल को पाने के लिए नहीं होती है। हाँ नहीं, इस तरह वो भगवान से बार बार यही प्रार्थना करें कि भगवान आप हम जैसे मूड बेवकूफ जो जीवात्मा है उन पर कृपा करें। महाप्रभु भी हम सब जीवात्मा को ही पर यही कृपा करते हैं कि गोपी भाटु पदा कमलायो दास दासानुदास, यानी हम सबको दास का, हमें एक्चुअली में अगर कृपा चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें उनके भक्त की जो दास है, दास के भी दास बनना है, दासानुदास बनना है। अपने आप को डायरेक्टली भगवान का सर्वेंट नहीं मानना है। भगवान तब खुश होते हैं जब हम उनके किसी भक्त की शरण लेते हैं। भगवान हमको डायरेक्टली कभी नहीं मिलेंगे। डायरेक्टली भगवान इसको, अगर हम डायरेक्टली भगवान को पाने की इच्छा करें, हम बोले कि नहीं मैं आपका दास हूँ, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते, उस पर भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान की कृपा कब होती है, जब हम उनके दास की भी दासता को स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान जो है वो एक्चुअली में किससे प्रेम करते हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और अभी हमारी भक्ति शुरू नहीं हुई है और हम डायरेक्टली जाएंगे भगवान के पास तो भगवान हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब भगवान का कोई भक्त हमें अपनी शरण में ले लेता है तो ये क्या बताता है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, और इस तरह हमारे अंदर का अहंकार भी खत्म होता है। भगवान अपने भक्त को अहंकारी नहीं बनाना चाहते, इसलिए वो डायरेक्टली हमको नहीं स्वीकार करते, वो हमें भक्तों के थ्रू स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें कोई प्योर डिवोटी को ढूंढना होता है और उनके सर्वेंट बन के हम भगवान के सर्वेंट बनते हैं। इस तरह हमें दास बनना है, और जितना ज्यादा हम भगवान के दास बनते हैं उतना ज्यादा हम भक्ति में परफेक्ट होते हैं। क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो फॉल्स इगो है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। और इसी तरह भगवत गीता में ये वाला श्लोक भी आता है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु। तो भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि जो परंपरा के द्वारा मेरे शरण में आता है, यानी जो भगवान का साइंस, भगवान का जो ये विज्ञान है, ये वही समझ सकता है जो परंपरा सिस्टम को फॉलो करता है, यानी गुरु परंपरा सिस्टम को जो फॉलो करता है। इसी कनेक्शन में श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तादेरा चरण सेवी भक्त सानिवास, यानी मुझे आपके जो भक्त है उनके चरणों का दास बनना है और उनकी ही सेवा करना है। इस तरह मैं जन्म जन्म उनकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके जो भक्त है उनकी सेवा करना चाहता हूँ। जन्म जन्मे हया ई अभिलाष, यानी नरोत्तम दास ठाकुर यही कह रहे हैं कि हमें भगवान के भक्तों का दास बनना है और उनकी ही सेवा करने की अभिलाषा करनी है। और ऐसा करने से ही भगवान का, जब शुद्ध भक्त हम पे कृपा करता है तो भगवान भी हम पर कृपा करते हैं। शीला भक्ति विनोद ठाकुर यही कहते हैं अपने एक सॉन्ग में, तुम्ही था ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जना मोरे, कि हे भगवान आप जो वैष्णव है, ओ माय लॉर्ड, ओ वैष्णव प्लीज कंसीडर मी योर डॉग, यानी मैं क्या हूँ, मैं एक वैष्णव का एक दास अनुदास, जो वैष्णव है उनका मैं कुत्ता हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को ऐसा तक बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक वैष्णव का कुत्ता बन जाना चाहता हूँ ताकि उनके पास ही रह सकूं। तो जो प्योर डिवोटी होते हैं वो ही
एक प्योर डिवोटी फॉर जो प्योर डिवोटी होते हैं भगवान कृष्ण के, वही हमको डिलीवर कर सकते हैं, हमें इस जन्म मृत्यु सागर से वही हमें बाहर निकाल सकते हैं। कृष्णा से तोमार कृष्ण जीते पार, यानी ये सॉन्ग है, ये बहुत सुंदर सॉन्ग है। इसमें यही कहा गया है कि कृष्ण आपके हैं, यानी कृष्ण किसके हैं? अपने शुद्ध भक्तों की प्रॉपर्टी है। जिस तरह वो गोपियों की प्रॉपर्टी है, इसी तरह भगवान जो होते हैं वो अपने शुद्ध भक्तों के प्रॉपर्टी होते हैं। तो कृष्णा से तो मार कृष्णा जीते पारा, तो कृष्णा जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है और आप ही हमको कृष्ण दे सकते हैं। कृष्ण के पास हम डायरेक्टली जाएंगे तो हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण किसके पास होते हैं? उनके शुद्ध भक्तों के पास होते हैं। इसलिए जब हम शुद्ध भक्तों की शरणागति लेते हैं तभी हमें कृष्ण प्राप्त होंगे। कृष्णा इज द प्रॉपर्टी ऑफ हिज प्योर डिवोटी, और अगर हम उनकी शेल्टर लेंगे तो प्योर डिवोटी की, तभी वो हमको कृष्णा डिलीवर कर पाएंगे। इसी तरह प्रहलाद महाराज भी उनके भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो भगवान से प्रे करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने भक्तों की शरणागति दीजिए जिससे कि मैं उनकी सेवा कर पाऊं और मेरी उस सेवा से आप संतुष्ट हो पाए। मद भक्ता पूजा अभया दिखा, तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों की सेवा में एंगेज होने से वो बेटर होता है, मेरी सेवा में एंगेज होने से। यानी डायरेक्टली मेरी पूजा करने से बेस्ट ये है कि आप मेरे भक्तों की सेवा में एंगेज हो जाए। इस तरह इस श्लोका में एक बात और आता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो चाहते हैं कि भगवान सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरे जैसे और भी जो पतित है, जो बहुत दुखी है, परेशान है, उन जीव आत्माओं पर, वो जो बहुत मूढ़ भी हैं, जो नहीं समझते, उन जीव आत्माओं पर भी भगवान कृपा करे। इस तरह वो भगवान की कृपा हर किसी पर चाहते हैं, हर जीवात्मा के लिए चाहते हैं, वो सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। इस तरह वो पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। नैवो विजय परादुरत्य वैतरण्य स्तवा त्वद वीर्यागायन् महामृता मग्न चित्ता सोचे ततो विमुखा चेतसा इंद्रियार्था माया सुखाय म्रारम उद्वाहतो विमूढ़ान्। कहते हैं कि हे भगवान, मैं इस भौतिक एक्सिस्टेंस से नहीं डरता, क्योंकि मैं जहां भी रहूं मैं आपकी चिंतन में रहूंगा, मैं हमेशा आपकी महिमा को मैं को सोचूंगा, मैं हमेशा आपकी लीला पर के ध्यान में रहूंगा। यानी भगवान जो करते हैं, भगवान की जो लीला है उसके ध्यान में वो मगन रहेंगे, चाहे उनको इस संसार में ही क्यों ना रहना पड़े, उनको इस बात का भय भी नहीं है। वो अपनी सोच, अपने चिंतन को भगवान में लगाकर वो इस संसार में भी रह सकते हैं। लेकिन मेरी चिंता उन मूढ़ व्यक्तियों के लिए है, उन रास्कल्स के लिए है, उन फूल्स के लिए है, जो बहुत प्लानिंग करते हैं इस संसार में, बेस्ट से बेस्ट करने के लिए प्लान्स बनाते हैं, अपनी मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग्स बनाते हैं, अपने परिवार को ही पोषण करने में लगे रहते हैं, अपनी फैमिली को, सोसाइटी, कंट्रीज को। इस तरह उनका ध्यान कृष्ण में नहीं होता, मटेरियल लाइफ के प्रॉस्पेरिटी में ही लगा रहता है, प्लानिंग्स करने में लगा रहता है। मैं केवल उन सब के प्रति चिंतित हूँ, उनके प्रति कंसर्न हूँ। इस तरह इस पूरे संसार में हर कोई बड़ा बड़ा प्लान बना रहा है और क्या करना चाहता है, उस प्लान को बनाकर इस संसार में आने वाली जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफें, परेशानियां हैं, उसके लिए एक रोज नया प्लान बनता जाता है। आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि पुराने जमाने में जो लाइफस्टाइल थी और जो अब हम लोग फेस करते हैं, इसमें हम लोग को कितनी फैसिलिटीज प्राप्त है, कितना आराम है, कितना सुख है, लेकिन इतना मटेरियल हैप्पीनेस प्राप्त करने के बावजूद हमारे अंदर कोई हैप्पीनेस नहीं है।
जितना ज्यादा मेडिसिन बन रहे हैं उतनी ज्यादा बीमारियां भी आते जा रही हैं और उतनी ही तीव्रता बीमारी की बढ़ती जा रही है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा कोई बीमारी हो कि जिसका मैंने सब बीमारियों का हमें कुछ मिल गया हो मेडिसिन, ऐसा नहीं है। अभी भी हम जीवन और मृत्यु से बाहर नहीं आ पाए। ऐसा कोई दवा नहीं बना है कि वो हमें इमॉर्टल बना सके। यानी हम कितना भी मटेरियल प्लान कर लें, हम कितने भी बड़े बड़े चीजें बना लें, लेकिन फिर भी घूम फिर के लाइफ वहीं पर रहती है। वही चार प्रॉब्लम हर समय हर युग में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह जो हमारा पास्ट है, जो हमारा प्रेजेंट है और जो हमारा फ्यूचर है, वो वैसे ही रहता है। चाहे हम कितनी भी प्लानिंग्स बना ले कर ले, या अपने प्रेजेंट में हम कितना भी प्लान कर ले कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हर हम लोग अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं मटेरियली, कि ये करने से ये दुख निकल जाएगा, लेकिन दुख जो है, परेशानी जो है वो खत्म नहीं होती है। अभी भी वैसे ही प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरल कैलामिटीज वैसे ही आते रहते हैं। बीमारियां जो है वो, जो वायरस होता है वो हर बार हम उसको खत्म करने के लिए मेडिसिन बनाते हैं, लेकिन वो उस मेडिसिन को अडेप्ट कर लेता है और फिर दूसरी बार जब होता है तब दोबारा हम उसी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। यानी उसका कोई दवा हमारे पास नहीं होता है, फिर उसके लिए दवा बनाओ, फिर दूसरा वो वायरस जो होता है वो और स्ट्रांग होके आ जाता है। ये भी किसी असुर की तरह लगता है कि हर बार वो अपने आप को बन के स्ट्रांग बन के आ जाता है हमारे सामने। तो इस तरह प्रॉब्लम्स वही के वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं हम लोग, कि हम प्लान्स तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, हमने अपने लाइफ को बहुत कंफर्टेबल भी बना लिया है, किंतु हम लोग अभी भी प्रॉब्लम्स के बीच में ही खड़े हैं। किसी भी ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हम 100% सुरक्षित हैं इस संसार में। अभी भी कभी भी युद्ध हो सकता है, और अभी तो इतने अच्छे अच्छे वेपन्स आ गए हैं कि हम लोग एक पल में एक झटके में खत्म हो जाए। तो क्या हम लोग ने क्या अच्छा किया है इस संसार में प्लानिंग्स करके? कुछ भी नहीं किया है, और बस उसी चीज को हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले था उसको ही हम लोग अब और अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो मूल हमारी तकलीफ और पीड़ा है उसमें से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। इस तरह ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसको भगवत गीता में दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वतम माने जो टेम्पररी है, और ये संसार जो है वो टेम्पररी है, कभी भी खत्म हो सकता है। और ये क्या है? ये एक दुखालयम है। अगर हम अगर कोई दुकान में जाओ और वहां पे केवल दुख मिलता हो और हमको उसको बोले कि नहीं हमको खुशी दे दो, तो ये तो बेवकूफी है। इस संसार में केवल दुख मिलता है और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को फूल्स कहा गया है, मूर्ख कहा गया है, जो इस संसार को सुखालयम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमें सुख ढूंढना है तो वो इस संसार में हमको कोई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दुखालयम है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि ये दुखालयम है। अगर भगवान ने बोल दिया ये दुखालयम है, तो ये दुखालयम है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सुख ढूंढने की भी कोशिश करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वो जो सुख होता है वो कृष्ण के पास होता है, क्योंकि कृष्ण जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड से कंटामिनेटेड नहीं है, वो दिव्य वस्तु है। और वो सुख हमें कृष्ण के पास ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। अगर हम देवी देवताओं की भी शरण लेते हैं तो क्या है, हम सब जानते हैं कि ये देवी देवता भी मटेरियल है, इनका भी जन्म है, इनका भी मृत्यु होगा। तो इस तरह अगर हम ऐसे ही जगह जाकर सुख ढूंढने की कोशिश करें तो सुख वहां भी नहीं है। इसलिए सुख वही मिलेगा जहाँ पर जाने के बाद कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, जहाँ पे आनंद आनंद ही आनंद है, जिसका ना कोई अंत नहीं है। तो सुख उसी के पास मिल सकता है जो जिसके पास वो है। अगर उसको गलत शॉप पे जाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो शॉप पे वो हमको नहीं मिलेगा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो ये जो हमारा टेम्पररी वर्ल्ड है जहाँ पे हम सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो जीव आत्मा है वो यही सोचती है कि
क्या है, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो हम कर रहे हैं। यानी हम तीन मोड्स जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, माया देवी का ये जैसे कठपुतली को नचाया जाता है डोरी से बांध के, इसी तरह हम सब जीवात्मा को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की डोरी से बांध कर नचाया जा रहा है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि हम हर चीज के करता है। हाँ, जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा वो हम प्लान करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही होगा। भले ही हमारा प्लान 100 टाइम्स फेल क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी दिमाग में ये बात बैठी होती है कि हम ही करने वाले हैं, हम ही करता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि तीन गुणों के अधीन होने के कारण हम हमेशा अपने आप को कर्ता मानते हैं। यानी अहंकार, गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ हुआ ये आत्मा यही सोचता है कर्ता हम इति मन्यते, यानी मैं ही करता हूँ, मैं ही डूअर हूँ। इस तरह अपने आप को कर्ता जान के हम इस मटेरियल नेचर में इस मटेरियल नेचर का भी अपना एक प्लान है, जिसे दुर्गा देवी जो है वो डिमंस, यानी देयर इज अ प्लान फॉर मटेरियल नेचर पर्सनली नोन एज दुर्गा टू पनिश द डिमंस। तो इस संसार को कौन चला रहा है? दुर्गा देवी ही चला रही है, और वो असुरों का नाश करने के लिए आती है। तो ये जो गॉडलेस डिमंस हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, और दुर्गा देवी उनको किसी ना किसी परेशानियों में डालकर उनको खत्म करने की कोशिश करती है। इस तरह जो गॉडेस दुर्गा है वो, उनके 10 भुजाएं हैं, और उन 10 भुजाओं में अलग अलग तरह के वेपन्स हैं, हथियार हैं, और उनसे और उनको उनका जो वो जिस पर बैठती है वो क्या है? लायन है। और इस तरह जो भी मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस है उसको वो कंट्रोल करती है। यानी जो लायन है वो डिपेंड क्या करता है? पैशन और इग्नोरेंस को, और उसके ऊपर वो चढ़ के बैठती है। और उनके पास जो हथियार है, उनके जो पास अलग अलग हथियार हैं हर तरह की जीवात्मा को स्ट्रगल करने में। यानी जब तक जीवात्मा कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ता तब तक वो माया देवी के कंट्रोल में होता है, और वो अपने अलग अलग हथियार से उनको इस संसार में फंसा कर रखती है। इतना दुख, इतना कष्ट पाते हैं हम लोग, ताकि क्यों देती है वो इतना कष्ट, इतना दुख, परेशानी? ताकि अब तो समझ आ जाए, अब तो हम अपने आपको बचाने की कोशिश करें, अब तो हम इस संसार से बाहर निकलने की कोशिश करें। इस तरह दुर्गा देवी भी भगवान की भक्त है, वो चाहती है कि हम सब कृष्ण के पास जाएं। इसलिए उनको भगवान ने ये जॉब देके रखा है कि वो हम सबको इस संसार में कोई सुख नहीं, क्योंकि उन्होंने तो दुखालयम बोल दिया है, अब दुर्गा देवी का काम है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे। तो वो हमको क्या लगता है कि वो हमको सुख दे रही है, हम उनके पास धन संपदा मांगने के लिए जाते हैं, और वो धन संपदा से हम इस संसार को ही भोगना चाहते हैं। तो एक्चुअली में वो हमको और भी ज्यादा इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसाते चले जाती है। लेकिन फिर भी हमको बुद्धि नहीं आती, इतना दुख भोग के भी हमको बुद्धि नहीं आती। एक रिवर है जिसका नाम है वैतरानी। तो ये इस मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में आता है ये रिवर, और इसको क्रॉस करके ही हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। लेकिन इसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। देवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरतिया, यानी ये माया देवी है। भगवान जी गीता में कहते हैं कि जो मेरी डिवाइन एनर्जी है, वो तीन जो इस मटेरियल वर्ल्ड का जो तीन गुण है, इसको ओवरकम करना इतना डिफिकल्ट है। मम माया दुरति आया, मेरी माया को ओवरकम करना, मेरी माया को जीतना इम्पॉसिबल है। इसको हमने अपने बल पर तो हम नहीं जीत सकते। जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं लेंगे, माया देवी को हम नहीं हरा सकते। माया देवी को जीतना नामुमकिन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और इसलिए हमें अगर हम कृष्ण की शरण में नहीं है तो हम माया के पंजे में हैं। उनके वो जैसे चाहे हमको नचा सकती है, वो जैसे चाहे हमको सिचुएशन में डाल सकती है, और उनके पास इतने पावर्स हैं कि वो हमें ऐसे
कब हम इस संसार में खो जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा। इस तरह हमें भगवान की शरण लेनी है। लेकिन जो प्रहलाद महाराज हैं, वो इस संसार से उनको कुछ जो एकदम शुद्ध भक्ति के लेवल में होते हैं, वो जहां होते हैं वहीं पे वैकुंठ होता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मटेरियल वर्ल्ड में भी। इसलिए कहा गया है कि अगर इस संसार में सुखी रहना है तो इस संसार में सुख नहीं खोजना है। वो सुख केवल वही दे सकता है जिसके पास वो इटर्नली मौजूद है। जो सच्चित आनंद है वो कृष्ण है, और कृष्ण ही हमको सुख दे सकते हैं। हम सही जगह जाएंगे और सुख मांगेंगे तो वहीं से सुख मिलेगा। अगर हम इस संसार में सुख ढूंढेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो जो हर वक्त हरि नाम करता है, जो 100% सरेंडर होता है भगवान को, तो वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहे, वो चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी रहे, उसके लिए वो जगह वैकुंठ होता है। जैसे कि हरिदास ठाकुर को हमने देखा, वो गुफा में थे और गुफा में वो पॉइजनस स्नेक भी था, लेकिन हरिदास ठाकुर को कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं हुई उसके पॉइजन से। वो वहां पर सुरक्षित, उनको पता भी नहीं था कि उस गुफा में कोई स्नेक भी है। इस तरह वो हर समय हरिनाम के कारण कहाँ पर थे? वैकुंठ में थे। उस पॉइजन के कारण आसपास आने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन हरिदास ठाकुर को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बिकॉज ही वॉज चैंटिंग हरि नाम। और हरि नाम करने के कारण जो हर वक्त भगवान के साथ कंटिन्यूसली जुड़ा होता है, जब कोई व्यक्ति सच में भगवान के प्रेम में होता है तो वो हरि नाम ऑटोमेटिकली होता है। और इसलिए वो उसको हम शुद्ध भक्त कहते हैं। जैसे अभी हम प्रयत्न करते हैं हरि नाम करने का, कि इतना इतना राउंड्स हमने फिक्स कर रखा है कि हमको रोज इतना राउंड्स करना है। लेकिन जब हमारी ये भक्ति शुद्ध हो जाएगी तो हमको राउंड्स में हमारा ध्यान नहीं होगा। हमारा हम कृष्ण के बिना अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करेंगे, यानी हमको विरह होगा। इसलिए हर वक्त अपने आप ही कृष्ण का नाम निकलेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को शुद्ध भक्त कहते हैं, और वो हमेशा वैकुंठ में होते हैं, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। इसी तरह प्रहलाद महाराज भी, चाहे उनको मटेरियल वर्ल्ड में, वो कहते हैं कि मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं तो हर समय आपके ध्यान में रहता हूँ, आपकी लीला को के ध्यान में रहता हूँ। वो हमेशा भगवान का नाम जप करते रहते हैं, वो भगवान की हमेशा लीला करते रहते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर को भी प्रहलाद महाराज का ही प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी का अवतार, मिलित अवतार कहा गया है। इस तरह वो कहते हैं कि मुझे अपने लिए कोई दुख नहीं है, लेकिन ये जो फूल्स हैं, जो रास्कल्स हैं, जो मूड हैं, उन वो जो परेशानियों में जी रहे हैं, वो जिस तरह अपने आप को और एंटेंगल करते जा रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, और भी ज्यादा प्लानिंग्स बना रहे हैं कि इस मटेरियल लाइफ को और कितना अच्छा बना सके, तो ये क्या हो रहा है, वो अपने आप को और भी एंटेंगल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे कष्ट है, परेशानी हो रही है। इस तरह प्रहलाद महाराज पर दुखी हो रहे हैं, शुद्ध वैष्णव की तरह। तो आज हमने फिनिश किया श्लोका नंबर 43 का। आगे हम कल आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माया, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम विश्वरू। हरे कृष्णा।